अस्सी घाट पर क्या तैयारी है स्नेहलता बताइए जरा। बिल्कुल, अस्सी घाट की सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर विपक्ष का थोड़ा जोर रहने वाला है। अजय राय यहाँ स्नान करने वाले हैं, वो भी शायद वेट कर रहे हैं कि मोदी जी दशाश्वमेध पे आए तो वो आके अस्सी घाट पर स्नान करें। हालांकि उनकी बिटिया श्रद्धा है, वो सुबह से लोगों को पर्चे बांट रही हैं, बता रही हैं, और विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के लोग हैं। आप लोग? जी हाँ। अजय राय जी का इंतजार है? जी हाँ। गंगा स्नान कर रहे हैं? हाँ। और वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि गंगा मैया ने उन्हें गोद ले लिया। मोदी क्या बोल देते हैं उनको खुद नहीं मालूम रहता है। जनता से जाने, आप खुद सुनिए, जो वोटर है वो बताएगा ना। ये अमरूद वाले भैया कब से लगा रहे हैं अमरूद की दुकान? 2 महीने हुआ। कितना? 2 महीने से। 2 महीने से। बनारस के है कि बाहर के? हम बनारस का है। अच्छा, ये बताइए घाट ओट की व्यवस्था कैसी रही है? ठीक है। ठीक है। सामने कांग्रेस के लोग खड़े हैं, इसीलिए ठीक है क्या? हम कोई पार्टी को बुरा ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? ये देखिए बनारस की खा सब बराबर है। अच्छा, सब बराबर है। और ईवीएम मशीन के आगे सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। जैसे अमरूद वाले भैया है, यहाँ पर अब इंतजार अजय राय का है। दशाश्वमेध घाट पर मोदी जी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे तो कहेंगे कि घाट में क्या काम हुआ है। घाट में कोई काम नहीं हुआ। रोज देखिए पूरा गंदगी का मार लगा हुआ। क्या जी? घाट पे काम था? काम नाम कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली नाटक हो रहा है। आइए चलिए जनता से भी पूछे। कह रहे हैं कि नाटक पंचायत हो रहा विपक्ष वाले, और मोदी जी कह रहे हैं गंगा मैया ने हमें गोद ले लिया। आपको क्या लगता है? गंगा मैया ही जीतेंगी। कौन जीतेगा? गंगा मैया। मोदी जी। मोदी जी बगल में वाले घाट पे नहा रहे हैं। और रोड शो कल देखी थी? नहीं, हम नहीं देखे हैं। बाहर की है कि यहीं की? हम यहाँ की नहीं है। यहाँ के नहीं है। देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम लोग जी, हमेशा आते हैं, हर मंथ में 2 बार आ जाते महीने में 2 बार आते हैं। हैं। रोहतास के हैं, बिहार के। बिहार से है ये, बिहार से है शिरीन। और देखिए कह रही है गंगा मैया जीतेंगी, और गंगा मैया का जीतते हुए आई है युगो युग से, काशी और का आगे भी माहौल अलग जीतेंगी। दिखाई दे रहा है, लेकिन अस्सी घाट भी पर जीतेंगे क्योंकि विपक्ष श्री। का कार्यक्रम है, अजय राय वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो वहां थोड़ी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। ठीक है स्नेहलता, आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी कोई अपडेट हो तो हमें बताइएगा। अब जरा अंकित गुप्ता का भी रुख कर लेते हैं, वो भी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को नमो घाट पर किस तरह की तैयारी और वहां कैसा माहौल है। अंकित बताइए जरा। शिरीन, वैसे भी कहा जाता है ना, सुबह बनारस शाम अवध, और जब बनारस की सुबह की बात हो रही हो तो फिर घाट से अच्छी तस्वीरें कहाँ हो सकती है। और वो तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हो और स्नान करने वाले हो। क्योंकि हम घाटों की बात कर रहे हैं, सुबह बनारस की बात कर रहे हैं, तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो तमाम घाट हैं वो सज करके तैयार हैं और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस सबके बीच में जो लोग पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं, जो लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं, वो अभी जो है यहाँ पर आपको गंगा में स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर है। बात की जाए इन घाटों की तो 2014 से लेकर के 2024 तक निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जहां पर जिस घाट पे मैं मौजूद हूं, नमो घाट पर, अगर मैं 2014 में जब इस इलाके में आया था तो यहाँ पर आपको सिर्फ कूड़ा नजर आ रहा था, सिर्फ जो है यहाँ पर गंदगी नजर आ रही थी। लेकिन मान अब एक तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से पक्का घाट बना हुआ है। अब लोग जो सुबह को शाम को यहाँ पर आते हैं, सेल्फी जो पॉइंट्स बन जाते हैं और यहाँ पर आकर के जो है फोटो खींचते हैं। तो ये बदलाव आया है। कल से लेकर के आज तक की बात करें तो लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि तीसरी बार वो यहाँ से सांसद प्रतिनिधि के तौर पर जो है नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सांसद के तौर पर जो बनारस के सांसद चुने जाएंगे या नहीं, ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन जो माहौल है उसने अपने आप में बहुत कुछ बयां कर दिया है। हालांकि राजनीति है, जनता का जो भरोसा किसके ऊपर होता है ये जनता तय करती है। लेकिन कल की बात करें तो कल जो रोड शो हुआ था उसने अपने आप में बहुत कुछ माहौल बता दिया है। लेकिन तस्वीरें अहम हैं, तस्वीरें दिखा देता हूं। सामने जो अस्सी घाट है, दशाश्वमेध घाट है, तो जब प्रधानमंत्री क्रूज से सफर करेंगे गंगा में तो फिर इसी रास्ते से होते हुए नमो घाट तक पहुंचेंगे। जी ठीक है, आप रहिएगा अंकित हमारे साथ। तो देखिए तैयारी पूरी है और कल से ही मोदी में बनारस दिखाई दे रहा है। वाराणसी में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हमने आपको लगातार दिखाई और आज दिन भर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन फाइल करने जा रहे हैं। अब जरा कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए।
2014 और 2019 वाराणसी में किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे उस वक्त की तस्वीरें, और आज एक तस्वीर आप फिर देखेंगे जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और 11:40 का समय है जब प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट में होंगे और अपना नॉमिनेशन वहां फाइल करेंगे। लेकिन 2014 जब पहली बार उन्होंने बनारस को चुना था अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर, बनारस की जनता ने उन्हें वो प्यार भी दिया था और यही फिर अगली बार भी दोहराया गया था। और एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है, बड़ी जीत दर्ज करने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है। अब जरा देखिए, आपको हम समझाते हैं कि 2014 और 2019 में वाराणसी का वोट मीटर क्या था, मोदी को कितने वोट मिले थे, उन्होंने कितने अंतर से ये जीत हासिल की थी, ये सब कुछ आपको इस बड़ी स्क्रीन पर हम बताते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, यहां पर 5,81,022 वोट से जीते थे। 56% वोट यहां सीधे प्रधानमंत्री को मिला था। अब उनके सामने कौन थे? उनके सामने थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्हें महज 20% वोट मिला था। 2,09,238 वोट ही वो हासिल कर पाए थे। जीत का अंतर यहां 3,31,784, एक बड़ा जीत का अंतर दर्ज हुआ था उस दौरान। ये 2014 के नतीजे हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बनारस से लड़े थे। अब उसके बाद अगली बार 2019 की स्थिति भी आप जल्दी से वोट मीटर आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी यहां पर 6,74,664 वोट उन्हें मिले थे, 64% वोट उन्होंने हासिल किया था। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव उनके सामने थी, जिन्हें 1,95,159 वोट ही मिले थे, महज 18% वोट हासिल हुए थे। और जीत का अंतर भी बड़ा था, 4,79,505 ये जीत का अंतर था। यानी 2019 के बाद 19 में उन्होंने एक और बड़ी जीत दर्ज की थी, 2014 से भी ज्यादा। और अब कोशिश यही है कि इस जीत के अंतर को, इस फासले को थोड़ा और बढ़ाया जाए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा और किस तरह से ये माहौल उस पक्ष में दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, ये समझते हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, जाहिर है क्योंकि इस जीत के अंतर को 2019 से भी ज्यादा बड़ा करने की कोशिश होगी। पहले 2014 में हमने देखा, उसके बाद ये बढ़ा 2019 में, और अब 2024 की बारी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये शिरीन कि 2019 से 24 तक में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2019 में यूपी में जो कॉम्बिनेशन था सपा बसपा का, वो कॉम्बिनेशन अब नहीं है। एक बड़ी बात ये भी अहम बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जो उम्मीदवार हैं अजय राय, वो इतनी बार ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कोई नई चुनौती अब हो। इसके पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है उसके मुताबिक कोई उम्मीदवार, जिसकी लगातार बात की जा रही थी कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ जाएंगी, यहाँ से और कोई बड़ा उम्मीदवार लड़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जीत का जो अंतर है ये माना जा रहा है ये पहले से भी ज़्यादा होगा। लेकिन बड़ी बात सिर्फ यहाँ जीत का अंतर नहीं है, बड़ी बात पूरे पूर्वांचल में जो इसका असर होगा, यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक, प्रयागराज में, बगल में आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में से कई ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ी थी जब सपा बसपा का गठबंधन था। तो उन सीटों पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। प्रधानमंत्री का इस बार तीसरी बार लगातार बनारस से लड़ना और सपा बसपा का साथ ना होना, तो ये एक बड़ा राजनीतिक अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा राजनीतिक यहाँ पर बदलाव 2019 की तुलना में आसपास की सीटों पर भी हो सकता है। शिरीन, महत्वपूर्ण बात आपने की है क्योंकि यहाँ से जो भी मैसेज जाएगा वो आसपास के इलाकों में, आसपास की सीटों पर भी असर डालेगा। वीरेश, आपसे भी मैं समझती हूँ क्योंकि आप भी यूपी को बारीकी से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जीत का अंतर बढ़ाने की जो बात की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई या कितनी हकीकत छलकती है? क्योंकि हम लोकप्रियता तो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काशी की जनता क्या सोचती है या फिर उनके मन में उन्हें लेकर क्या सम्मान और क्या प्यार है, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर भी ये चीजें दिखाई दे रही? देखिए, 6,75,000 के करीब से प्रधानमंत्री 19 में चुनाव जीते थे। इस बार अमित शाह ने, जो मुख्य रणनीतिकार हैं, 10 लाख का टारगेट रखा है और उसके लिए यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने कई राउंड मीटिंग भी कर ली है। धीरे धीरे 10 साल में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई है और विश्व पटल पर बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी आपने दर्शनार्थियों को सुना कि हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं और मोदी जी का भी दर्शन करने आए हैं। तो 14 में मोदी जी का दर्शन करने कोई नहीं आता था और 19 में भी
दर्शन यानी 5 साल में वो दर्शन वाली भूमिका नहीं थी, लेकिन अब मोदी का जो कद है वो आध्यात्मिक हो गया है और उनका जो कद है वो एक तरीके से महापुरुष वाला कद हो गया है। तो ऐसे में लोग अब दर्शन करने यानी गंगा का दर्शन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और साथ से साथ तिकड़ी लग जाए तो मोदी जी का भी दर्शन। तो जब दर्शन की बात होती है तो भावनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर होती हैं और ऐसे में वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा, इस बात को ये साबित करती हैं क्योंकि अब आस्था का विषय है और आस्था में दिमाग काम नहीं करता है। यानी जब दिल काम करता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।